अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी ज़र्दा, जिसे ख़ास मौक़ों पे बड़े एहतमाम से बनाया जाता है। ख़ास तौर पे शादी वगैरह के मौके पे देगी ज़र्दा जो है वो सबको बहुत पसंद आता है। तो चलें से बनाना शुरू करते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट और टिप्स और ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चावलों को उबालने के लिए पानी मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैंने जो है 2.5 लीटर पानी लिया है, यानी कि जितना भी चावल है आप उसे 4 गुना पानी लें और खुले पानी में चावलों को उबालें। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून जर्दे का रंग यानी कि फूड कलर। इसे अब मैं चला लूँगी और साथ ही मैं शामिल करूँगी इसमें 1.5 टेबल स्पून अरक़े गुलाब। इससे चावलों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और बस अब मैं पानी को ढक करके उसे उबलने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैंने गोल्डन सेला राइस ले लिया है 500 ग्राम यानी आधा किलो। इसे मैंने 3 घंटे पहले अच्छी तरह से धो करके भीगने के लिए छोड़ दिया था। ज़र्दा जो है असल में सेला राइस का ही बनाया जाता है, क्योंकि ज़र्दा के जो चावल होते हैं उनको 2 दफ़ा पकाया जाता है। तो इसके बजाय अगर आप बासमती राइस लेते हैं तो वो मिशी हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो बेहतर है कि आप ज़ीरा राइस का इस्तेमाल करें। यहाँ पे जो है पानी खौल गया है। अब मैंने जो भीगे हुए चावल थे वो सारे चावल जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पे चावलों को इतना पकाना है कि ये पूरी तरह से चावल जो है नरम हो जाए, मतलब इनको मैं फुल डन कर लूँगी। एक भी ज़रा थोड़ा सा भी मैं इसको चावल को कच्चा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ देखिए ये चावल जो है पक गया है पूरी तरह, ये फुल डन हो गया है। मतलब इसको मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा इसको मैंने कच्चा छोड़ा हो। ये देखें ये चावल, ये मेरा चावल फुल डन हो गया, ये पक गया पूरा। ठीक है, सही है, पूरा चावल ये हो गया, तो फुल डन हो गया। अब मैं इसको पसा लूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से मेवे ले ली हैं, अपने पसंद की जो भी दिल चाहे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने काली और पीली रंग की जो है वो किशमिश ले ली है। साथ ही थोड़े से मैंने यहाँ पे पिस्ता ले लिए है, बादाम, अखरोट और साथ में कटे हुए नारियल। तो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी तो इसका जायका और भी बढ़ जाएगा। अब साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 कप घी। अब इस घी में से मैं 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैं घी जो है एक पैन में डाल करके जो है नट्स जो है मेरे पास वो उस कप को फ्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मैंने है पीली और काली वाली किशमिश ले लूँगी, क्योंकि इनका कुकिंग टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे मेरा जो चूल्हा है उसकी आंच जो है वो मीडियम टू लो है, ताकि किशमिश जो है जले नहीं। बस अब ये बहुत कम टाइम लेती है, 10 से 20 सेकंड में ये जो है किशमिश जो है फूल जाएंगी और फिर इनको मैं निकाल के अलग कर लूँगी। देखिए यहाँ पे किशमिश जो है फूल गई हैं, फ्राई हो गई हैं। अब इसको मैं निकाल के अलग प्लेट में रख लूँगी। बचे हुए घी में मैं बाकी के नट्स फ्राई कर लूँगी। तो इसमें मैंने पिस्ता, बादाम और जो अखरोट है वो तीनों को डाल करके मैं 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैंने धीमी आंच पर सारे नट्स को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने जो बारीक कटे हुए नारियल रखे थे वो नारियल भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और मज़ीद सारे नट्स को मैं 15 से 20 सेकंड तक इसको फ्राई कर लूँगी। सारे नट्स देखें यहाँ पे अब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको चूल्हे पर से हटा दूँगी और इसको अलग से रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें जो है मैंने जो बचा हुआ घी है ये सारा घी मैं इसमें डाल दूँगी। घी गर्म हो गया है तो मैंने इसमें यहाँ पे 4 इलायची ले ली है, खोल के डाल लें, आप ऐसे डाल दें। मैंने हल्के से इनको खोल दिया है। लौंग ले ली है 4 अदद, ये डाल दिया। और यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा ले लिया है मैंने दालचीनी का, ये भी शामिल कर दिया। यहाँ पर मैंने चीनी ले ली है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम, जो कि चावल की क्वांटिटी के बराबर है। आप इसे अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे तेल गरम हो गया, घी गरम हो गया है तो मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी। साथ ही मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है 1/2 कप, तो ये दूध भी शामिल कर दूंगी। बस मुझे अब इसको यहाँ पे इतना पकाना है कि चीनी इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। बारीक चीनी है तो 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह से हल हो जाएगी। यहाँ पे अब देखें इसमें फोम झाग बनने लगा है और इसमें चीनी भी काफ़ी हद तक हल हो गई है। देखिए इसमें जो है ये चीनी जो है ये अच्छी तरह से हल हो गई है। अब इसमें चीनी नहीं है, बस अब मैंने चावल जो उबाल के रखे थे वो इसमें शामिल कर दूंगी। अब मैं इसे हल्के हाथ के साथ शीरे और चावलों को अच्छा सा मिक्स दूंगी। यहाँ पर सेला चावल इस्तेमाल करने का मकसद यही होता है कि जब सेकंड स्टेप में हम चावलों को शीरे के साथ पकाते हैं तो वो टूटते नहीं हैं। और चूंकि यहाँ पे चावल फुल डन है तो ये अकड़ेंगे भी नहीं। चावल अकड़ते कब हैं, जब हम उसे मुकम्मल पकाते नहीं हैं और चावल के दाने अंदर से कच्चे होते हैं। और उसे हम जब सेकंड स्टेप में सिरप के साथ दोबारा पकाते हैं तो चावल चूँकि अंदर से कच्चे होते हैं तो वो सिरप में पड़ने के बाद अकड़ जाते हैं, अच्छे नहीं बनते, सॉफ्ट नहीं होते। चूल्हा यहाँ पे मेरा तेज़ है और यहाँ पे बस ये शीरा थोड़ा सा सूखेगा तो मैं इसे दम पे लगाऊंगी। ये देखिए इसका पानी है, शीरा है वो अच्छा खासा खुश्क हो गया है। तो बस अब ये थोड़ा सा रह गया है। अब ये जो है इसमें मैं इसको दम पे रखूंगी, बाकी का ये उस वक्त सूख जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने जो नट्स फ्राई करके रखे थे वो सारे नट्स मैं इसके ऊपर बिछा दूंगी।
साथ ही मेरे पास यहाँ पे 3 रंग की टूटी फ्रूटी है, लाल, हरी और पीली। ये तीनों टूटी फ्रूटी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 20 मिनट्स हो गए हैं। खोलते हैं अब। ये देखिए शाही ज़र्दा जो है बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही अच्छे और खिले-खिले चावल बने हैं। एक-एक दाना एक दूसरे से अलग है। कोई चावल चिपका हुआ नहीं है और सारे चावल इक्वली बहुत सब मीठे और बहुत अच्छे बने थे। कोई चावल अकड़ा भी नहीं था क्योंकि चावल हमारे पहले से फुल डन हुए हुए थे। तो यहाँ पे शाही ज़र्दा ज़बरदस्त तरीके का बिल्कुल तैयार है। आखिर में मैंने इसे छोटे वाले गुलाब जामुन, थोड़ी सी मैंने इसमें चेरी और फीका खोया जो है उसे मैंने डेकोरेट किया था। ये सारे मेवे और लवाजमात जो हैं वो ऑप्शनल हैं। आप अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश के हिसाब से जो भी आपको पसंद हो वो अपने ज़र्दे में डालें और इसे डेकोरेट करें, अपने मेहमानों को पेश करें और इन्जॉय करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।